हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसी के आगे वायसराय के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं वायसराय के बारे में। आज हम किस वायसराय के बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। किसके? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या उगता है, क्या आता है? इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905। ठीक, बात करते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि इसने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया था। सबसे पहले सभी के दिमाग में यही आता ही है कि लॉर्ड कर्जन का नाम सुनते ही इसने क्या किया था? धर्म के आधार पर इसने बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया था। इसीलिए लॉर्ड कर्जन जो था सारे वायसरायों और गवर्नर जनरल में सबसे अलोकप्रिय वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है। ठीक है, समझ गए? आइए बात कर लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण इसके पॉइंटों के बारे में जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें तो ज्यादातर यही पता होता लॉर्ड कर्जन का नाम सुनते ही अच्छा धर्म के आधार पर इसने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। तो इसने और भी तो सारे काम किए हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसने सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने सहकारिता उदार समिति अधिनियम पारित किया। अब सहकारिता उदार समिति अधिनियम है क्या? ठीक, देखो, सहकारी उदार समिति अधिनियम के तहत इसने एक नियम बनाया कि इस नियम के तहत कोई भी किसान ब्याज पर पैसे उधार ले सकता है। इसने ये एक नियम बनाया था जिसके तहत किसानों को कुछ राहत प्रदान किया गया। ठीक, इसके तहत किसानों को कुछ राहत प्रदान किया गया। किसके तहत? सरकारी उदार समिति अधिनियम के तहत। किसके तहत? सरकारी उदार समिति अधिनियम के तहत इसने किसानों को, कृषकों को कुछ ब्याज दर पर उधार देना शुरू किया। ठीक, अच्छा, कर्जन जो था ये बहुत बड़ा इतिहासकार भी था और पुरातत्व का विद्वान भी था। तो सबसे पहले इसने ये किया कि यहाँ पर भारत में जो प्राचीन स्मारक थे उनकी रक्षा के लिए इसने 1904 में एक अधिनियम पारित किया कि जो यहाँ के पुराने स्मारक है, ठीक, इनकी मरम्मत करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने एक नियम बनाया कि जो भी वायसराय बनकर भारत आएगा इन पुराने ऐतिहासिक बिल्डिंगों के लिए इसने 50,000 पाउंड अलग से निकाल के रख दिया था। इसका ये मानना था कि जो पुरानी धरोहर, पुरानी संपत्ति है, अच्छा, इसका ये इसलिए सोचता था क्योंकि ये एक पुरातत्व का बहुत बड़ा ज्ञाता था। तो इसने ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए इसने अपने कार्यकाल में 50 लाख पाउंड निश्चित किया था। ये तो आपके बात समझ में आ गया। दूसरी बात, 1900 में लॉर्ड किचनर, नाम सुना होगा आपने, 1900 में लॉर्ड किचनर को यहाँ का सेना अध्यक्ष बनाकर भेजा गया था। लॉर्ड किचनर ने यहाँ आकर के क्या किया कि यहाँ जो देसी राजा थे, यहाँ के जो राजा थे उनके पुत्र राजकुमार थे। राजकुमारों के पुत्र में जो सेना तैनात की जाती थी उन्हीं सेना को प्रशिक्षण देने के लिए इंपीरियल कैडेट कोर, ठीक, इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की, जिससे लॉर्ड कर्जन के बीच में और लॉर्ड किचनर के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। जब विवाद उत्पन्न हो गया तो लॉर्ड किचनर ने क्या किया? अपना त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद फिर वो लंदन चला गया। आइए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं इसी में। लॉर्ड कर्जन ने एक बार ये कहा था कि अगर हम वायसराय के पद से हटेंगे, ठीक, या जब हमारा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम कलकत्ता का मेयर बनना पसंद करेंगे। ठीक है, समझ गए? इसने और बहुत सारे सुधार किए, जैसे अकाल से निपटने के लिए अकाल आयुक्ति का सुधार किया। ठीक, खेतों की सिंचाई के लिए इसने एक सिंचाई आयोग बनाया। ठीक, और जनता की सुरक्षा के लिए इसने पुलिस आयोग बनाया। ठीक, इसने
हायर एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय आयोग बनाया। इसने चोरों डकैतों को पकड़ने के लिए, उनकी सुराग की जानकारी के लिए इसने सीआईडी विभाग का गठन किया। तो लॉर्ड कर्जन के ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए उन्हीं पॉइंटों को धीरे धीरे करके हम एक एक पॉइंट करको नोट भी कर लेते हैं, क्योंकि सुना हुआ कुछ ही समय तक याद रहता है, लिखा हुआ बार बार दिमाग में नाचता रहता है और वो हमें याद समय समय पर दिलाता रहता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ये था, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, ये सबसे अलोकप्रिय वायसराय था। वायसराय, ये सबसे अलोकप्रिय वायसराय था। ठीक है, आइए 1905 में धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन किया था। समझ गए होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट लॉर्ड कर्जन के समय क्या था? सहकारी उदार समिति अधिनियम पारित किया था। सहकारी उदार समिति अधिनियम पारित किया था। समझ गए होंगे। इसके तहत, ये भी लिख लीजिए भाई, नहीं समझ में कैसे आएगा। इसके तहत कृषकों को उधार ब्याज दिया जाता था। ठीक, समझ गए। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट लॉर्ड कर्जन के बारे में ये बनेगा कि लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, चलिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? लॉर्ड कर्जन एक इतिहासकार भी था, पुरातत्व का विद्वान भी था। तो भाई इसने इसमें भी तो कार्य करेगा। इसने प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा हेतु इसने एक अधिनियम पारित किया था। कब पारित किया था? 1904 में पारित किया था। ठीक है, 1904 में प्राचीन स्मारकों में प्राचीन स्मारक अधिनियम पारित किया था। यह हो गया। ठीक, इसी के तहत इसने 50,000 पाउंड देना निश्चित किया था। ठीक है, मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड देना निश्चित किया था। ठीक, आगे लॉर्ड किचनर ने, ठीक क्या नाम था? लॉर्ड
लॉर्ड किचनर ने इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की थी। बस आपसे इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड किचनर ने किया था। किस वायसराय के समय में किया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंटों के बारे में। चलो ऐसे इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। एक तरफ आयोग लिखते हैं, ठीक है, क्या आयोग ठीक है, ये हो गया। अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में गठित किया गया था, और एक तरफ सन लिख देते हैं, मतलब तिथि कि कौन सा आयोग कब गठित किया गया था। चलिए, पहला हमारा पॉइंट होगा जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट होगा, वो पॉइंट होगा अकाल आयुक्त। क्या अकाल आयुक्त? देखो 1900 के आसपास बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल से निपटने के लिए लॉर्ड कर्जन ने एक अकाल आयोग का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में गठन किया? सर एंड्रो मैकडोनाल्ड। किसकी? सर एंड्रो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। अकाल आयोग गठन करने का प्रमुख जो उद्देश्य था, वहां जाकर सर्वेक्षण करके वायसराय को इसकी सूचना देना और उस अकाल से निपटने के लिए वायसराय को सुझाव देना, इस अकाल आयुक्त का प्रमुख कार्य था। ठीक है, कौन सा? अकाल आयोग। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। किस समय अकाल पड़ा हुआ था? 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है, चलिए, ये तो अकाल आयोग हो गया। अगला आयोग इन्होंने कौन सा बनाया? किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सिंचाई आयोग बनाया। क्या बनाया? सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग। ठीक, सिंचाई आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? जो सिंचाई आयोग बनाया गया था, सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रीव। क्या नाम था? सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रीव। ठीक, कब बनाया गया था? ठीक है, ये कब बनाया गया था? ये 1901 में। 1901 में इसको बनाया गया था। जनता की सुरक्षा के लिए लॉर्ड कर्जन ने एक पुलिस आयोग भी गठित किया था। क्या? पुलिस आयोग। ठीक, पुलिस आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? जो पुलिस आयोग है इसकी सर एंड्रू फ्रेजर। क्या? सर एंड्रू फ्रेजर। सर एंड्रू फ्रेजर। कब किया गया था? 1901 में। ठीक, अकाल आयोग हो गया, सिंचाई आयोग हो गया, पुलिस आयोग हो गया। इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया था। विश्वविद्यालय
आयोग, विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? सर थॉमस रैले। किसकी अध्यक्षता में? सर थॉमस रैले। सर थॉमस रैले। विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? 1902 में। कब? 1902 में। ये हो गया। आइए बात कर लेते हैं, इन्होंने सीआईडी विभाग का भी गठन किया था लोगों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, किसका? सीआईडी, जो सीआईडी आज है ना, ये लॉर्ड कर्जन का ही गठित किया गया हुआ था। ठीक, सीआईडी का गठन 1999। सीआईडी का गठन कब किया गया था? 1903 में। ठीक, सीआईडी का गठन 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। ठीक है, ये तो थे लॉर्ड कर्जन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी ध्यान देने वाली योग्य बात है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इतिहास में ऐसा कौन सा वायसराय या गवर्नर जनरल था जो सबसे अलोकप्रिय माना जाता है? तो लॉर्ड कर्जन। दूसरा क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय में किया गया था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, सहकारी उदार समिति अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में। 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में। अकाल आयोग सर एंड्रोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में। सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। सिंचाई पुलिस आयोग सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। ठीक, इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड किचनर ने किया था। किसके समय में किया था? लॉर्ड कर्जन के समय में किया था। ये थे कुछ आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है? ये 1905 में बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। ये बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में किया गया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसका बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया था। एक तरफ हिंदुओं की संख्या ज्यादा कर दी, एक तरफ मुस्लिमों की संख्या ज्यादा कर दी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है, और बाकी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और पूछे भी गए हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें आगे वायसराय लॉर्ड मिंटो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो गया, मिटा दें? ओके, ठीक है, नोट कर लिए, देख लिए, मिटाया जाए। थैंक यू। हम वायसराय को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वायसराय का मतलब ही होता है कि इसने जो कार्य अच्छे बुरे जो भी कार्य किए हैं वो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि किस वायसराय ने ये कार्य किया है, किस वायसराय के समय में ये कार्य हुआ है। ठीक, तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको खींच नहीं रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप लोग बस सिर्फ नोट करते चलिए। और इतिहास में अगर इतिहास का टॉपिक है आपके एग्जाम में तो वायसराय से आप बच नहीं सकते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से तैयार करते चलिए। ठीक है, हो गया।
चलो आइए बात कर लेते हैं, अगले वायसराय के बारे में बात करते हैं। ठीक, अगला वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। क्या नाम था? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, क्या नाम था? ध्यान से देखिएगा, लॉर्ड मिंटो के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? लॉर्ड एक लॉर्ड मिंटो हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसीलिए एक लॉर्ड मिंटो हम मिंटो द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल कब से कब था? 1905 से लेकर के 10 तक था। इनके बारे में हमें सिर्फ ये जानना है कि इनके समय में कौन कौन से कार्य किए गए हैं। ठीक, बाकी इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से लॉर्ड मिंटो के बारे में एक्सप्लेन किया जाए। बस ये जब वायसराय थे तब इनके समय में कौन कौन से कार्य महत्वपूर्ण थे, वो उन कार्यों के बारे में हम बात करेंगे। इन्हीं के जब लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे तो इनके समय में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1906 में। कौन वायसराय था? लॉर्ड मिंटो थे। कहाँ पे किया गया था? ढाका में किया गया था। आइए पॉइंट बुनटेट, चलिए पहला पॉइंट क्या है? 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। स्थापना किया गया। एक तो क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई। स्वराज की मांग की गई। समझ गए? ये तो था लॉर्ड मिंटो के दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि जिस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, इन्हीं के समय में 1907 में कांग्रेस में सूरत के अधिवेशन में फूट पड़ गया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड मिंटो के समय में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का विभाजन हुआ था। ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक, ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। किस वायसराय के समय में कांग्रेस में फूट पड़ गया था? लॉर्ड मिंटो के समय में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन का नाम है, जब वायसराय लॉर्ड मिंटो थे तो इनके जो काउंसिल जो सदस्य थे, उन्हीं काउंसिल सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति की जाती है। उसका नाम है एसपी सिन्हा। क्या? एसपी सिन्हा। गवर्नर जनरल के काउंसिल में गवर्नर
जनरल के काउंसिल में, गवर्नर जनरल के काउंसिल में एक भारतीय एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ठीक, जब वायसराय लॉर्ड मिंटो थे तो इन्हीं के समय में मदन लाल धिंगरा ने, ठीक है लिख लेते हैं, मदन लाल धिंगरा ने करजन वायली की हत्या 1909 में लंदन में कर दी थी। ये तो थे लॉर्ड मिंटो के समय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनेगा। देखो भैया, पहला क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के समय में किया गया था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। ठीक, इस समय। हाँ, अगला क्वेश्चन, कब किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में। ठीक, ये 3 क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे। पहला, लॉर्ड मिंटो के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कहाँ पे किया गया था। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कब किया गया था। तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो कलकत्ता अधिवेशन में ही इन्होंने स्वराज की मांग को लेकर के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। अब बात कर लेते हैं, जब 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन ये बनेगा, गवर्नर जनरल के काउंसिल में भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई जिसका नाम था एसपी सिन्हा। क्या नाम था? एसपी सिन्हा। कहते नहीं कि जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो एसपी सिन्हा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक, मदन लाल धिंगरा जो एक क्रांतिकारी थे, इन्होंने लंदन में जाकर के ये करजन वायली की हत्या कर दी थी। ये भी किस वायसराय के शासनकाल की घटना है? ये भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय की घटना है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के बेस से ये इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रखें। थैंक यू।